हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। तो देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे केवीएस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हमने लास्ट वीडियो में जो हमारा केवीएस पीजीटी हिंदी का क्वेश्चन पेपर था उसके हमने जर्नल पार्ट के 40 क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। तो आज हम अपना 41 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं 41 क्वेश्चन से। तो देखिए 41 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपका, संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है। अनुभव करने की योग्यता, सोचने की योग्यता, कार्य करने की योग्यता या मुस्कुराने की योग्यता। तो संज्ञानात्मक परिपक्वता क्या है आपकी, अनुभव करने की योग्यता। ठीक है, यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्रह समुदाय संबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया जा सकता है। अध्यापक, माता पिता, प्रबंधन या विद्यार्थी। तो ग्रह समुदाय संबंध आपका माता पिता के द्वारा स्थापित किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। भावनात्मक क्षेत्र, संज्ञानात्मक क्षेत्र, मनोगतिक क्षेत्र या फिर सांवेगिक क्षेत्र। तो बालक के नैतिक व्यवहार में विचलन आपका सांवेगिक क्षेत्र से संबंधित है, यानी इमोशनल डोमेन से, यानी डी ऑप्शन क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का राइट हो गया। अभी देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आत्मीयता की भाव विकसित किया जा सकता है। सामुदायिक सेवा, अध्ययन दौरा, प्रातःकालीन सभा या फिर पुस्तकालय। तो बालक में निम्नलिखित में से किस माध्यम से आत्मीयता का भाव विकसित किया जा सकता है आपका, सामुदायिक सेवा, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। 45 क्वेश्चन देखिए, बालकों में आत्म नियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य निम्नलिखित में से किसके माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। समाजीकरण का प्रक्रम, सामाजिक सांवेगिक अधिगम प्रक्रम, प्रतिभागी अधिगम या समकक्षीय अधिगम। तो बालकों में आत्म नियंत्रण विकसित करने का लक्ष्य आपका सामाजिक सांवेगिक अधिगम प्रक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया अपना राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से निम्नलिखित में से किसका निस्तारण होता है। प्रबल पक्ष, प्रबल और दुर्बल पक्ष, केवल दुर्बल पक्ष या समग्र व्यक्तित्व। तो अधिगमकर्ता के नैदानिक मूल्यांकन से आपका केवल दुर्बल पक्ष का निस्तारण होता है, यानी सी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। 47 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है धनार्जन, अधिगम, जीवन निर्वाह या रूपांतरण। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य आपका रूपांतरण है, क्या है रूपांतरण, यानी डी ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। 48 क्वेश्चन देखिए, विद्यालय है तो विद्यालय आपका क्या है, अधिगम का केंद्र, समाजीकरण का केंद्र, ज्ञान प्राप्ति का स्थान या अनुशासन की संस्था। तो विद्यालय आपका समाजीकरण का केंद्र है, यानी बी ऑप्शन क्या हो गया राइट हो गया। 49 क्वेश्चन देखिए, जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं हो तो वह निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आएगा। जब अध्यापन और अधिगम के लिए कोई लक्षित स्थान नहीं हो तो वह सहज, प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा या औपचारिक शिक्षा। तो वो आपका अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आएगा, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बालक की समृद्धि में विकास क्या है। गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन, वास्तविक परिवर्तन या फिर सामाजिक परिवर्तन। तो बालक की समृद्धि में विकास आपका गुणात्मक परिवर्तन है, क्या है गुणात्मक परिवर्तन, यानी ए ऑप्शन क्या हो गया आप सभी का राइट हो गया। 51 क्वेश्चन देखिए, बालक को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से क्या शक्तिशाली सामाजिक माध्यम है। विद्यालय, मीडिया, अध्यापक या माता पिता।
तो बालक को प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित में से आपका सबसे शक्तिशाली जो सामाजिक माध्यम होता है वह आपके पेरेंट्स होते हैं, यानी कि माता पिता होंगे। डी ऑप्शन क्या हो गया आपका, राइट हो गया। नेक्स्ट देखिए, किशोर अपराध का निस्तारण किया जा सकता है रसायन चिकित्सा के माध्यम से, हार्दिकता और भावनात्मक सहयोग के माध्यम से, परामर्श के माध्यम से या समक्षीय अधिगम से। तो किशोर अपराध का निस्तारण आपका हार्दिकता और भावनात्मक सहयोग के माध्यम से किया जा सकता है, यानी बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। 53 क्वेश्चन देखिए, आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं? उसकी आदतों से, उसके द्वारा प्राप्त अंक ग्रेड से, उनकी जानकारी के बिना ही उनके प्रेक्षित व्यवहार से या फिर सामाजिक गतिविधि से। तो आप अधिगमकर्ता को कैसे समझ सकते हैं? उसकी जानकारी के बिना ही उनके प्रेक्षित व्यवहार से, या सॉरी सी नहीं है, उस सामाजिक गतिविधि से क्या है हम अधिगमकर्ता को समझ सकते हैं, यानी डी ऑप्शन क्या होगा आपका, राइट होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है? छिंद्रावेक्षण, यह प्रशासनिक अनिवार्यता है, मूल्यांकन या फिर मार्गदर्शन और सहयोग। तो विद्यालय के पर्यवेक्षण का क्या प्रयोजन है आपका, मार्गदर्शन और सहयोग, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 55 क्वेश्चन देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में जे.बी. वॉटसन ने किस क्षेत्र में अपना योगदान दिया? रचनावाद, व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकतावाद या सशक्तवाद। तो शिक्षा के क्षेत्र में जे.बी. वॉटसन ने अपना संज्ञानात्मकतावाद में योगदान दिया था, यानी सी ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय कारक से अधिगम का संवर्धन करता है? कक्षा का आकार, आरामदेह फर्नीचर, उत्तम वातायन या सुसज्जित कक्षा। तो निम्नलिखित में से किस पर्यावरणीय कारक से अधिगम का संवर्धन करता है? वो आपका उत्तम वातायन से होता है, ठीक है, यानी सी ऑप्शन क्या है, राइट है। 57 क्वेश्चन, बालक में अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? बाह्य व्यवहार, शरीर की भाव भंगिमा, अभ्यांतरिक व्यवहार या अभ्यांतरिक व्यवहार के माध्यम से कार्य। तो बालक में अनुशासन से आपका क्या अभिप्राय है? बाह्य व्यवहार, इनकी एक्सटर्नल बिहेवियर। ये ऑप्शन क्या हो गया आपका 57 का राइट हो गया। 58 क्वेश्चन देखिए, बच्चों का व्यक्तिगत गुण ईमानदारी किसके अंतर्गत आता है? पाठ्यक्रम, पाठ्यचर्या, छिपी पाठ्यचर्या या पाठ्य पुस्तक सामग्री। तो बच्चे का व्यक्तित्व गुण ईमानदारी आपका छिपी पाठ्यचर्या के अंतर्गत आता है, यानी सी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 59 क्वेश्चन देखिए, अधिगमकर्ता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से ज्ञात करने के लिए किया जाता है? विषय ज्ञान जिसमें प्रवीणता प्राप्त हुई हो, दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है, अभिरुचि या तनाव से निपटने की योग्यता। तो अधिगमकर्ता का मूल्यांकन निम्नलिखित में से ज्ञात करने के लिए किया जाता है? क्या ज्ञात करने के लिए? कि दुर्बल पक्ष जिसमें सहयोग अपेक्षित है, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सफल शिक्षक में क्या गुण होना चाहिए? उत्तम संप्रेषण, सकारात्मक अभिव्यक्ति, गतिशीलता या फिर आकर्षक व्यक्तित्व। तो एक सफल शिक्षक में आपका क्या गुण होना चाहिए? कि सकारात्मक अभिव्यक्ति होनी चाहिए, यानी बी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 61 क्वेश्चन देखिए, बालकों में सहभागितात्मक समूह कार्य निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आता है? व्यवहारवाद, रचनावाद, संशक्तवाद या संज्ञानात्मकतावाद। तो बालकों में सहभागितात्मक समूह कार्य आपका क्या व्यवहारवाद के अंतर्गत आता है, यानी ए ऑप्शन क्या है आप सभी का राइट है। 62 क्वेश्चन देखिए, कार्यकरण के माध्यम से अधिगम है? समस्या समाधान, पार्श्विक चिंतन, अपसारी चिंतन या फिर प्रायोगिक अधिगम। तो कार्यकरण के माध्यम से अधिगम आपका समस्या समाधान अधिगम है, यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 63 क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या किशोर किशोरियों के संदर्भ में संज्ञानात्मक चुनौती है? बहिर्मुखी होना,
अंतर्मुखी होना, अहम केंद्रित होना, आक्रामक होना। तो क्या है जो किशोर किशोरियों के संबंध में संज्ञानात्मक चुनौती है? आपका अहम केंद्रित होना, यानी सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका है अध्यापन, मूल्यांकन, नियंत्रण या प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वाह। तो कक्षा में अध्यापक की मुख्य भूमिका क्या है? आपकी प्रेरणा स्रोत के रूप में भूमिका निर्वाह, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या अपरिहार्य है? प्रयास, रुचि, ध्यान या एकाग्रता। तो अधिगम के लिए आपका विच वन ऑफ दिस इज एसेंशियल फॉर लर्निंग? क्या है आपका? कंसंट्रेशन, यानी कि एकाग्रता है। तो डी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध का उल्लेख निम्नलिखित में से किसमें किया गया है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। तो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालयों का प्रतिषेध का उल्लेख आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन POA 1992 में उल्लेख निम्नलिखित किया गया है, यानी बी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार हाल ही में प्रस्तावित पाठ्यचर्या का विकल्प है। तो क्या है? 5+3+3+4, ये है आपका। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में है? ए ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा प्रेक्षण के फलस्वरूप अध्यापन का विश्लेषण होगा, अधिगम का संवर्धन होगा, प्रशासनिक अपेक्षा पूरी होगी या अधिगम छिद्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सकता है। तो पर्यवेक्षक द्वारा कक्षा प्रेक्षण के फलस्वरूप क्या होगा कि अधिगम छिद्रों को पूरा किया जाता है और शैक्षणिक उत्कृष्टता के लिए समाधान उपलब्ध कराया जा सकता है, यानी डी ऑप्शन आपका राइट है। 69 क्वेश्चन देखिए, प्राचार्य की शैक्षणिक भूमिका क्या है? बजट तैयार करना, क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन, अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन डेमो देना, समय सारणी बनाना। तो प्राचार्य की शैक्षणिक भूमिका क्या है आपकी? अध्यापकों को पाठ का प्रदर्शन या डेमो देना, यानी सी ऑप्शन क्या है? राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि है? यह बालकों के लिए उबाऊ है, यह अरुचिकर है, इससे देर से चेतने वाले बालक संतुष्ट नहीं होंगे, इससे विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक संतुष्ट नहीं होंगे। तो परंपरागत पाठ्यचर्या से क्या हानि है कि यह बालकों के लिए उबाऊ है, यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 71 क्वेश्चन देखिए, समानता निम्नलिखित में से किससे संबंध है? समावेशी शिक्षा, विविधता शिक्षा, विशेष शिक्षा या समग्र शिक्षा। तो समानता आपकी इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा से संबंधित है, तो ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डिसकैलकुलिया का तात्पर्य किससे है? संख्याओं को समझने की अयोग्यता यानी कि गणन वैकल्य, कलम पकड़ने की अयोग्यता, पठन वैकल्य या बोलने में अक्षमता। तो डिसकैलकुलिया का क्या तात्पर्य है? संख्याओं को समझने की अयोग्यता, यानी ए ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 73 देखिए, दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है क्या? किसी भी आयु के दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 6 से 18 वर्ष तक के वय वर्ग के दिव्यांग को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार, 14 वर्ष तक की आयु के दिव्यांग के लिए निःशुल्क शिक्षा या दिव्यांग के लिए निधियन। तो दिव्यांग जन अधिनियम 2016 में उपबंध किया गया है क्या कि दिव्यांग के लिए निधियन, फंडिंग फॉर डिसेबल्ड, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शिक्षा मंत्रालय द्वारा हाल ही में शुरू किया गया मनोदर्पण निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
शैक्षणिक कार्य निष्पादन को और उत्तम बनाने के लिए विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाना, कोविड-19 महामारी से ग्रस्त विद्यार्थियों को परामर्श दिया जाना, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श दिया जाना, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बालकों को परामर्श दिया जाना। तो मनोदर्पण किससे संबंधित है कि मानसिक स्वास्थ्य संबंधी रोगों विकारों से मुक्त बालकों को परामर्श दिया जाना, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सरकार से पर सुविधा प्राप्त करने का दावा करने के लिए दिव्यांग जन के संदर्भ में विविध न्यूनतम निष्पक्षता कितना प्रतिशत है? तो ये आपका 40% है। कितना? 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तम स्कूल लीडर का गुण है उत्तम वाक अक्षमता, उत्तम श्रवण अक्षमता, अभिप्रेरित करने की क्षमता या अनुकूलन अक्षमता। तो उत्तम स्कूल लीडर का गुण क्या है आपका? अनुकूलन अक्षमता, यानी डी ऑप्शन क्या आप सभी का राइट है। 77 देखिए, स्कूल विकास योजना का क्या प्रयोजन है? शैक्षणिक उत्कृष्टता, सर्वांगीण विकास, पर्याप्त निधियक या अध्यापकों की भर्ती। तो स्कूल विकास योजना का क्या प्रयोजन है? सर्वांगीण विकास, यानी बी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विद्यालय की समय सारणी किस उद्देश्य से बनाई जाती है? समय अवधि में हुए पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए, अधिगम के लिए स्लॉट नियत करना, समग्र विकास के लिए विद्यालय का सुचारू और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना, समय पर परीक्षाएं पूरी करना। तो विद्यालय की जो समय सारणी है आपके किस उद्देश्य से बनाते हैं कि समग्र विकास के लिए विद्यालय का सुचारू और व्यवस्थित कार्यक्रम सुनिश्चित करना, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। 79 क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यानी NCF 2005 में मुख्यतः किस पर बल दिया गया है? कक्षा में अध्यापन, कार्यकलाप पद्धति, परीक्षा परिणाम या सर्वदर्शी उपकरण। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में आपका सर्वदर्शी उपकरण पर बल दिया गया है, डी ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, CCE सतत एवं समग्र मूल्यांकन योजना से क्या लाभ है? आनंदप्रद अधिगम, इससे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है, इससे अधिगम की गुणवत्ता में सुधार होता है, इससे सह अध्ययन क्षेत्रों का भी मूल्यांकन होता है। तो CCE सतत एवं समग्र मूल्यांकन योजना से आपका क्या लाभ है कि इससे ग्रेड प्रणाली स्थापित किए जाने के बाद अनावश्यक तुलनात्मक भाव समाप्त होता है, यानी कि कौन सा? बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, तो ये थे आज के आपके 40 क्वेश्चन। आई होप सभी को क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, मैं उसके डाउट क्लियर कर दूंगी। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।